कभी सोचा है कि एक ही देश में इतने तरह तरह के बैंक क्यों होते हैं? मतलब कमर्शियल बैंक, फिर कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट्स बैंक। लिस्ट तो काफी लंबी है। आखिर इन सब की जरूरत ही क्या है जब सबका काम तो एक ही लगता है, पैसों का लेन देन। कहानी असल में इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी की असली ताकत इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी बैंकिंग देश के कोने कोने तक, हर इंसान तक पहुंचे। तो आज हम भारत के इन्हीं स्पेशल बैंकों की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि ये क्यों इतने जरूरी हैं। तो आज हम किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कोऑपरेटिव बैंकिंग के अनोखे मॉडल को, फिर चलेंगे भारत के गांवों की ओर और वहां के बैंकों को जानेंगे। इसके बाद पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस जैसे नए जमाने के बैंकों पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि इंडिया पोस्ट ने बैंकिंग में कैसे कदम रखा। और हाँ, सबसे आखिर में एक फटाफट रिवीजन करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, कोऑपरेटिव बैंकिंग मॉडल। इसकी टैगलाइन ही अपने आप में सब कुछ कह देती है, कस्टमर्स एज ओनर्स, यानी ग्राहक ही मालिक। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई बैंक के ग्राहक ही उसके मालिक कैसे हो सकते हैं। ये तो नॉर्मल बैंकिंग से बिल्कुल उल्टा है। तो इसका जवाब छिपा है इनके काम करने के खास तरीके में। इसे क्लब की तरह समझिए। जो लोग इसके मेंबर हैं, यानी जो इसमें अपना पैसा रखते हैं, वही सब मिलकर इसे चलाते हैं। प्रॉफिट भी उन्हीं का और जिम्मेदारी भी। ये पूरा सिस्टम आपसी सहयोग के प्रिंसिपल पे चलता है। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, भले इसे मेंबर्स चलाते हों, इन पर जो कंट्रोल है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही होता है। अब इन कोऑपरेटिव बैंकों में भी मोटे तौर पर दो तरह के बैंक होते हैं। पहले हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो एक तरह से राज्य के सभी सहकारी बैंकों के बिग बॉस हैं। इनका मेन काम होता है दूसरी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को फाइनेंस करना। और फिर आते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जो शहरों और कस्बों में आम लोगों के लिए होते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के तहत रजिस्टर किए जाते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट याद रखना बेहद जरूरी है। साल 2020 में एक नया कानून आया। इस कानून ने सभी सहकारी बैंकों को सीधे सीधे आरबीआई की निगरानी में ला दिया। अब सवाल है, ऐसा क्यों किया गया? ताकि मैनेजमेंट और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो और लोगों का पैसा पहले से भी ज्यादा सेफ रहे। चलिए अब शहरों से निकलकर भारत के गांव की तरफ रुख करते हैं। आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है, जहां शायद बड़े बड़े कमर्शियल बैंकों की उतनी पहुंच नहीं है। तो इसी गैप को भरने के लिए और खास तौर पर ग्रामीण भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए रीजनल रूरल बैंक्स, यानी आरआरबीज। इनका तो नाम ही इनका काम बता देता है। ये वो बैंक हैं जो खासकर रूरल एरियाज के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। अब इन आरआरबीज के बनने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। हुआ यूं कि 1975 में नरसिम्हम कमेटी ने सरकार को एक सुझाव दिया कि हमें गांव के लिए स्पेशल बैंक्स बनाने चाहिए। इसी सुझाव पर बहुत तेजी से काम हुआ। 1976 में तो एक्ट भी बन गया और देश का पहला आरआरबी, प्रथमा ग्रामीण बैंक, शुरू भी हो गया। इन पर दो बड़ी संस्थाओं की नजर रहती है। एक तो आरबीआर और दूसरा है नाबार्ड, जो खेती-बाड़ी के मामलों का स्पेशलिस्ट बैंक है। और इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि एक सोशल चेंज लाना था। पहला मकसद, छोटे किसानों और कारीगरों को साहूकारों के जाल से निकालकर सस्ता और आसान लोन देना। दूसरा, गांव में ही रोजगार के मौके पैदा करना। और तीसरा, पिछड़े इलाकों को डेवलप करके अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करना। अच्छा, अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। समय बदला, टेक्नोलॉजी आई और बैंकिंग का पूरा तरीका ही बदलने लगा। तो अब जरूरत थी नए जमाने के, नए तरह के बैंकों की। और ये सब कुछ ना बहुत तेजी से हुआ। 2013 में आरबीआई ने नचिकेत मोर की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई। 2014 के शुरू में ही इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पेमेंट बैंक्स का आइडिया दिया। और देखिए, साल खत्म होते होते तो आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दोनों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी। ये दोनों बैंक सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है और यहीं से एग्जाम में सवाल बनते हैं। पेमेंट बैंक्स, जैसा नाम से ही क्लियर है, इनका काम सिर्फ पेमेंट, मनी ट्रांसफर और छोटी मोटी सेविंग्स के लिए है। ये लोन नहीं दे सकते, ये सबसे जरूरी बात है। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक छोटे कमर्शियल बैंक की तरह हैं। ये पैसे जमा भी करते हैं और छोटे किसानों, दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को लोन भी देते हैं। इनके लिए तो ये रूल है कि इन्हें अपना 75% लोन प्रायोरिटी सेक्टर को ही देना होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसका नेटवर्क पूरे भारत में शायद सबसे बड़ा है, जिस पर लोग सदियों से भरोसा करते आए हैं, हमारा अपना डाक विभाग, यानी इंडिया पोस्ट।
और स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 100%, यही इस बैंक की सबसे बड़ी पहचान है। यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी। ये एक ऐसा बैंक है जिसमें 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की है और ये सीधे डाक विभाग के अंडर काम करता है। सोचिए, जहां कोई और बैंक नहीं पहुंच सकता, वहां हमारा डाकिया बैंकिंग सर्विसेज लेकर पहुंच सकता है। तो सवाल है कि ये किसके लिए है? ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें सरकारी योजनाओं का पैसा मिलता है, उन मजदूरों के लिए है जो शहर से गांव पैसा भेजते हैं, और उन लोगों के लिए है जो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं। सही मायनों में ये लास्ट माइल बैंकिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ समझा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए आपके रिवीजन के लिए एक चीट शीट की तरह काम करेगी। इस टेबल पर जरा एक नजर डालिए। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब मेंबर्स के लिए, आरआरबीज मतलब गांवों के लिए, और इन्हें रेकमेंड किया था नरसिंहम कमेटी ने। पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दोनों नए जमाने के बैंक हैं, और दोनों का आइडिया आया नचिकेत मोर कमेटी से। और सबसे बड़ा फर्क जरूर याद रखिएगा, पेमेंट बैंक्स लोन नहीं दे सकते, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का मेन काम ही छोटे लोन देना है। चलिए, अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए, सिर्फ 5 सवालों का। देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? अगला सवाल, एक पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए कम से कम कितनी कैपिटल की जरूरत होती है? तीसरा सवाल यह है, पेमेंट बैंक नाम की एक नई कैटेगरी बनाने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? चौथा सवाल स्क्रीन पर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? और ये रहा 5वां और आखिरी सवाल, वो कौन सी 2 संस्थाएं हैं जो आरआरबीज को रेगुलेट और सुपरवाइज करती हैं? उम्मीद है आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए होंगे। यही छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में हमें दूसरों से आगे ले जाते हैं।